बागेश्वर धाम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुरई को दिया नया नाम। सागर में मंत्री भूपेंद्र सिंह को बताया धाम का लाडला भक्त। आखिरकार सागर जिले के खुरई वासियों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुरई पहुंच गए हैं। जैसे ही महाराज के खुरई आने की खबर लोगों को लगी तो उनके अनुयायियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जगह जगह श्रद्धालु उनके स्वागत के लिए रास्ते में खड़े हो गए। जिस रास्ते से वह निकले दोनों तरफ से फूलों की बारिश की गई। लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर किया स्वागत। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। बागेश्वर धाम गढ़ा से वह सागर होते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुरई पहुंचे और रेंगुवा बाईपास के पास स्थित निजी होटल पहुंचे तो वहां भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री होटल पहुंचे तो भक्तों ने भव्य स्वागत किया और लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर फूलों की बारिश की। धमकी के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। पिछले दिनों बाबा बागेश्वर को धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा को और बढ़ाया गया है। खुरई में कथा शुरू होने से पहले उनके मुख्य प्रबंधक नितेंद्र चौबे ने जायजा लिया और मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बरेली के एक लड़के ने जो धमकी दी थी उसके बाद मंत्री भूपेंद्र सिंह ने और अधिक सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। महाराज की सुरक्षा के साथ कथा पंडाल में आमजन की सुविधा और सुरक्षा को भी खास तरीके से ध्यान रखा जाएगा। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री ने कहा कि देह का सौंदर्य अर्थवान नहीं है, चरित्र का सौंदर्य ही श्रेष्ठ है। जिनके जीवन में गुरु और परमात्मा को सिर पर स्थान मिला है उनका पृथ्वी पर अधिक समय तक वास रहता है। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री कथा इन सागर। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय कथा बुधवार से सागर जिले के खुरई में शुरू हुई। इसके आयोजक शिवराज सरकार के कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में यह आयोजन हो रहा है। इस मौके पर गेहूं और कृषि यंत्र के लिए पूरे देश में पहचाने जाने वाले शहर खुरई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने अन्नपूर्णा नगरी का नाम दिया। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह को धाम का लाडला भक्त बताया। वहीं कथा आयोजन हेतु कलश यात्रा के पश्चात ही वर्षा प्रारंभ हो गई। इससे पर्याप्त वर्षा से सूख रही खेती में फिर से रौनक लौट आई और किसानों के चेहरे खिल उठे। कथा आयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विश्वास प्रकट किया था कि महाराज की कथा प्रारंभ होते ही वरुण देवता का आशीर्वाद वर्षा के रूप में प्राप्त होगा। इसी दृष्टि से 700 बाई 100 वर्ग फुट के 3 वाटरप्रूफ पंडाल और इनमें बैठने के लिए नीचे प्लाई का फर्श बनाया गया है, जिन पर बिछाए गए हैं। वहीं कथा सुनने वाले को वर्षा से थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि मौसम और प्रकृति ने सुनने वाले को अनुकूल वातावरण स्वतः ही निर्मित कर दिया। वहीं नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और सरोज सिंह ने व्यासपीठ पर आसीन पूज्य बागेश्वर सरकार की आरती की और उनका आशीर्वाद लिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा? मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कथा संगत मंडली को दक्षिणा भेंटकर सभी से आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात आसमान से निरंतर वरुण देव के आशीर्वाद स्वरूप जल की अमृत वर्षा हुई और कथा पंडाल में बागेश्वर सरकार की अमृतवाणी बरसने लगी। बागेश्वर सरकार ने भगवान हनुमान की चौपाई की। चौपाई की व्याख्या समझाते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भगवान हनुमान से सीखिए कि छोटा बनकर बड़े बड़े काम कैसे किए जाते हैं। हम लोग हैं कि छोटे से काम करके बड़ा बनना चाहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमें अभिमान में नहीं स्वाभिमान में जीना चाहिए। अभिमान में जिए तो पतन हो जाएगा, जैसा कि रावण का पतन हो गया। लोग अहम और वहम 2 तरह का जीवन जीते हैं। भगवान भगवान ने अपने सिद्धांत भी प्रभु राम को समर्पित कर दिए। खुरई को नाम दिया अन्नपूर्णा नगरी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि देह का सौंदर्य अर्थवान नहीं है, चरित्र का सौंदर्य ही श्रेष्ठ है। जिनके जीवन में गुरु और परमात्मा को सिर पर स्थान मिला है उनका पृथ्वी पर अधिक समय तक वास रहता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मंत्री भूपेंद्र सिंह बागेश्वर धाम के बड़े लाडले हैं। धाम पर लगातार आते रहते हैं। उनके अनुरोध पर हम खुरई दौड़े चले आए। उन्होंने कहा कि खुरई सामान्य नगरी नहीं है। यहाँ का गेहूं संपूर्ण राष्ट्र और विश्व को भोजन कराता है और नगर के नाम से पहचाना जाता है। इस नगरी को मैं अन्नपूर्णा नगरी कहता हूँ। बागेश्वर सरकार ने कहा कि अब यह अन्नपूर्णा नगरी अगले 3 दिनों तक अयोध्या की तरह प्रतीत होगी, क्योंकि 3 दिनों तक यहाँ हनुमंत लला का चरित्र कथा से प्रवाहित होगा। दिव्य दरबार 7 सितंबर को। उन्होंने कहा कि धन्य है खुरई के लोगों की भक्ति और श्रद्धा की हनुमंत की कथा के पहले ही जल वर्षा होने लगी। इंद्रदेव कथा स्थल पर पहले ही पधार गए। धरती माता बहुत दिनों से सूखी पड़ी थी। अब प्रकृति वर्षा से हरी हो जाएंगी और कथा से यहाँ की संस्कृति हरी हो जाएगी। खुरई की पावन भूमि पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने व्यासपीठ का पूजन किया और समस्त चराचर देवी देवताओं का सुमिरन नमन करते हुए हनुमंत कथा का वाचन आरंभ किया। बागेश्वर धाम सरकार ने व्यासपीठ से बताया कि कथा के दूसरे दिन यानी 7 सितंबर को बालाजी सरकार के दरबार में अर्जियां भी स्वीकार की जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।